सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज का स्वागत है आपकी मेरी वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूँ एक 3 पेयर की नई कैंडल स्टिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा 30 डे डेली हार्ड चैलेंज चल रहा है कि मैं आपको 30 दिन तक नई कैंडल स्टिक सिखाऊंगा। तो उसका आज डे 10 में हम लोग पहुंच चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सबको बधाई, हम लोग डे 10 पे पहुंच चुके हैं। 9 डे का हमारा अभी चल रहा है, मतलब 9 दिन हमने कंप्लीट कर चुके हैं और आज डे 10 में है। अभी मैं आपको धीरे धीरे सिखा रहा हूँ और इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। जिन लोगों ने डायरेक्ट मेरे 10th वीडियो में आ गए हैं, 9 वीडियो मेरी नहीं देखी है, जाके पुरानी देखें, नई नई कैंडल स्टिक सीखें, 1 पेयर 2 पेयर सब चीज़ें सिखाऊंगा और 30 दिन तक आपको पूरा चलेगा। और आपको भी पता है 30 दिन बाद मैं लाइव ट्रेडिंग करके आऊँगा, लाइव ट्रेडिंग आपको दिखाऊंगा। मतलब जो भी मेरा पीएनएल होगा, जो भी मेरा प्रॉफिट लॉस होगा, पूरा आपको दिखाऊंगा। मैं दिखाना चाहूँ तो अभी भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी जानबूझ के नहीं दिखा रहा हूँ। क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, उसके पीछे का भी रीज़न है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको पहले चीज़ें पता हो जाएं, सारी चीज़ें, उसके बाद आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मेरा प्रॉफिट या फिर मेरा लॉस आप देख के कुछ नहीं करेंगे। लॉसेस भी होते हैं, मैं अभी से बता रहा हूँ, प्रॉफिट भी होते हैं। दोनों चीज़ क्या है रियलिटी, मैं पूरा आपको बताऊंगा। तो आज जैसा कि आपको पता है, आज हमारा डे कौन सा है, आज हमारा डे 10 है। 10वें दिन में हम लोग आ गए हैं। तो चलिए उसके हिसाब से हम इसको ट्रेड करेंगे, कैसा क्या मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं कैंडल की बात करता हूँ। तो ये 3 पेयर की कैंडल है, मतलब 3 कैंडल मिल के बनती है। ध्यान से करिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये एक सेलिंग का पैटर्न है, इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा जाता है, इसीलिए मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ। इसका नाम क्या है, इवनिंग स्टार। सबसे पहले इवनिंग मतलब डूबना होता है, आपको भी पता है। स्टार मतलब सितारा, इतना तो आपको पता है। तो डूबता हुआ सितारा है, मतलब डूबता मतलब नीचे ही जाएगा, ये आपको दिमाग में आ गया होगा। बिल्कुल देसी भाषा में बता रहा हूँ, बिल्कुल हिंदी बता रहा हूँ, ताकि जितने भी गांव लोग के हैं, जिनको भी शेयर मार्केट सीखना हो, उनको पूरा समझ में आ जाए। जिनको ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती वो भी अच्छे समझ जाए, ठीक। तो देखिए अभी कैंडल क्या है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट एक सेलिंग का, ये जो कैंडल है वो सेलिंग का है। तो पहला चीज आपको ध्यान रखना है कि मार्केट अप ट्रेंड होना चाहिए। अब मैं फिर से वही बात बोलूंगा जो रोज बोलता हूँ, कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि अगर ये सेलिंग कैंडल है तो मार्केट तो नीचे जाना चाहिए, तो आप अप ट्रेंड क्यों बता रहे हो, वाई, ये क्वेश्चन होता है। पहली बात आप समझिए कि मार्केट ऑलरेडी नीचे जा चुका है, या तो वहां से वो ऊपर जाएगा, या तो उसको नीचे जाना तो पहले साइड वेज जाएगा फिर नीचे गिरेगा। और जितने भी बिगिनर है इसी लेवल पे क्या हो जाएंगे, इसी लेवल पे हो जाएंगे ट्रैप, और अपना पूरा पैसा लॉस करके निकल जाएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा आपको सेफ चलना, मार्केट को ऊपर जाने दीजिए, एक रिवर्सल आने दीजिए, तभी आप छोटा एसएल देके एक बड़ा प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक। तो देखिए अभी मैं अगर आपको एग्जांपल भी दिखा दूं, चलिए मैं अभी अपना डीमैट अकाउंट आपको दिखाता हूं कि छोटा प्रॉफिट और बड़ा टारगेट क्या होता है। देखिए अभी मेरा डीमैट अकाउंट खुला हो, ठीक। ये मेरा डीमैट अकाउंट है, मैं उसे दिखाता नहीं हूं, लेकिन अभी मैं आपको दिखा देता हूं। थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आज का ये अगर देखा जाए तो ये हमारा ऑप्शन खुला है। इसका अगर मैं बैंक निफ्टी खोल लेता हूं, तो अगर मैं आपको निफ्टी बैंक का चार्ट दिखाता हूं, तो देखिए सबसे पहले मैं निफ्टी बैंक आपको दिखाता हूं। अभी आज मेरा अगर पोर्टफोलियो देखेंगे तो अब आज मेरे को लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है देख सकते हैं आप, 2553 रुपए का। यहाँ आपको दिख रहा है 2553 रुपए का। क्यों लॉस हुआ, देखिए मेरे को 3 ट्रेड मैंने लिया, जिसमें से 2 में मेरे को लॉस हुआ। किसमें लॉस हुआ, पुट में। ये देखिए आपको पुट दिख रहा है, और ये कॉल है। अब जिसको कॉल पुट नहीं पता, उसकी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लिंक मैं कहाँ दूंगा, डिस्क्रिप्शन में। तो कॉल और पुट दोनों चीज आप देख सकते हैं कि शेयर मार्केट में कॉल पुट एक्चुअल में होता क्या है, उसको भी आप समझिए। तो मेरे को पुट में हुआ, मैं चाहता था मार्केट में सेलिंग आई, लेकिन मार्केट अप ट्रेंड निकल गया। तो मेरे को लॉस कितना हुआ, देखिए 2553 का। अब इसके इसके पीछे का मैं रीजन भी आपको बता देता हूँ। मैं लाइव में आ गया हूँ कैंडल के साथ, आपको वो चीज। यहाँ मेरा रेजिस्टेंस जोन था, देखिए यहाँ से मार्केट ये उस दिन बंद हुआ 3 तारीख को। कैसे मार्केट बंद हुआ, जैसे 3 को नहीं, 1 को मार्केट, 2 दिन छुट्टी थी, 2 और 3 हमारा क्या था, ये हॉलीडे था, ठीक। अब हॉलीडे में मार्केट रहता है बंद, सैटरडे संडे। 1 तारीख का मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, ये पीली लाइन आपको दिख रही ना। हाँ। उसके बाद मेरा जो रेजिस्टेंस जोन था ये 46,062 में मेरा था, इस लेवल पर रेजिस्टेंस जोन। मार्केट खुला कितना, गैप अप खुला। तो ऑलरेडी मार्केट 300-400 पॉइंट गैप अप खुला, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। यहाँ से मेरा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, तो गिरेगा तो मैं कितना पॉइंट लूंगा, ये लेवल तक, जहां से मार्केट गैप अप खुला है ना, ये 44,766 का, यहाँ तक का मैं लूंगा। यहाँ इसके पहले मैं काटूंगा ही नहीं। अगर यहाँ तक का मेरे को फॉलो मिलता तो मेरे को जानते लगभग लगभग 15,000 का प्रॉफिट होता। कितना होता है, 15,000 का। लेकिन मेरे को लॉस कितना हुआ, केवल 2500 रुपए का। इसी को बोलते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड। यही मैं आपको हमेशा समझाने का कोशिश करता हूँ, इसी को बोलते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड। देखिए यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट करता है। आज नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कभी नहीं करता। ये देखिए अभी आपके सामने एक एग्जांपल है, ये लेवल पे
यहाँ मार्केट ऊपर गया और ये रेड कैंडल से मार्केट नीचे गया, मैंने अच्छा खासा यहाँ प्रॉफिट बनाया, मेरा प्रॉफिट का था भी यहाँ तक। उसके बाद मार्केट रिवर्स किया। अब आज का मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था कि आज देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा काम नहीं करता, लेकिन जब करता है तो बहुत अच्छा काम करता है, उसको सीखना पड़ेगा आपको, है ना, अच्छे धीरे से। मैं आपको पूरा पूरा सिखाऊंगा। यहाँ से मार्केट ऑलरेडी गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद भी मार्केट ऊपर गया और ये रेजिस्टेंस जोन से जैसे ही थोड़ा सा मेरे को यहाँ सेलिंग का दिखा, तब मैंने क्या किया, यहाँ सेल किया। लेकिन यहाँ से मार्केट इसमें तोड़ के निकल गया, कोई न्यूज होगी इसलिए अप ट्रेंड मार्केट निकल गया। लेकिन यहाँ से अगर गिरता तो मैं छोटा टारगेट नहीं लेता कि यहाँ से काट दो, मैं पूरा यहाँ तक का लेता, पूरा यहाँ तक का लेता। और अगर साइड में जाके यहाँ गिरता भी ना, तो भी मैं क्या करता, इसको और लंबा खींचता। इसीलिए मैं बोलता हूँ मार्केट अप ट्रेंड। अब जैसे मैंने आपको इवनिंग स्टार बता रहा हूँ ना कि ये बहुत अच्छा पैटर्न है इवनिंग स्टार को। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत अप ट्रेंड चल रहा। यहाँ अगर मेरे को इवनिंग स्टार मिल जाए तो मैं यहाँ सेल कर दूंगा। कहाँ तक का टारगेट? पहला यहाँ। फिर अगर साइड में जाके इसको तोड़ता है, ये रेजिस्टेंस अगर तोड़ता है तो मैं फिर सीधे यहाँ सेल करूंगा और एक बड़ा प्रॉफिट, कम से कम लगभग अगर मैं 2 क्वांटिटीज कर रहा हूँ तो कम से कम मैं 20,000 का यहाँ मैं प्रॉफिट बनाऊंगा। अगर लॉस दूंगा तो लगभग 2,000 का ही दूंगा। इस यही चीज मैं आपको समझाता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आफ्टर 30 डेज मैं आपको ये डेली दिखाने वाला हूँ, आपको नॉलेज भी दूंगा और ये 30 दिन के बाद मैं आपको डेली लाइव ऐसे ट्रेडिंग दिखाऊंगा कि मेरा पूरा पीएनएल क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा वेरीफाइड पीएनएल आपको प्रोवाइड करूंगा। फिलहाल हम कैंडल पे चलते हैं, कैंडल पे ध्यान देते हैं और कैंडल कैसे काम करेगी उस पर ध्यान देते हैं। हमारा कैंडल कौन सा है? इवनिंग स्टार। ये 3 कैंडल मिलकर बनती है। तो पहली चीज आपको क्या रखना है, मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक, कौन सा? मार्केट अप ट्रेंड। अब देखिए पहली ये कैंडल कौन सी? ग्रीन, दूसरी भी ग्रीन और तीसरी रेड। पहली चीज मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो बीच वाली ग्रीन है, तो ये अगर रेड भी है तो भी चलेगा, मतलब ग्रीन और रेड दोनों है तो भी चलेगा। बीच वाली ये अगल बगल नहीं, ये तो दोनों ही, ये पहले ग्रीन होनी चाहिए और ये भी रेड होनी ही चाहिए। लेकिन जो बीच की कैंडल है ना, ये ग्रीन और रेड दोनों चलेगी। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, यही वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल है। अब सोचोगे कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं, जब कलर मैटर नहीं करता तो वेरी इंपॉर्टेंट कैसे? देखिए मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद देखिए ये कैंडल हमारी बनी अप ट्रेंड में, इसका मतलब बाइंग बहुत अच्छी है, इतनी बड़ी कैंडल बनी, इसका मतलब और आगे जाना चाहिए था बाइंग और। लेकिन नहीं, ये कैंडल जो बनी ना, ये रोक दी सेलिंग को। क्या है? मतलब जो हमारी बाइंग है उसको रोक दी। तो जब रोक दी, मतलब बड़ी कैंडल बनती तो हम और बाइंग मानते, जैसे इसके जैसे बनती। लेकिन ये कैंडल इसने रोका और अगली कैंडल इसने इतनी बड़ी रेड बना दी, तो यही कैंडल फिर इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पहली हमारी ग्रीन बड़ी बने, दूसरी छोटी हॉल्ट बन जाए और तीसरी जो कैंडल है वो पहली का 50% के नीचे क्लोज कर दे, जैसे ये की है। तो आपका क्या बन गया? इवनिंग स्टार। ठीक ना, इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट्स में, चार्ट्स में समझते हैं। देखिए मैं अभी आपको क्या समझा रहा हूँ वो ध्यान से समझिए। पहला तो मार्केट क्या है? अप ट्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया। ये देखिए मार्केट अप ट्रेंड चढ़ रहा, अप ट्रेंड चढ़ने के बाद क्या है? ये पहली कैंडल, उसके बाद ये देखिए हॉल्ट कैंडल बना दी। अब इतनी अच्छी अप ट्रेंड था तो जैसे ये कैंडल, तो अगली कैंडल ऐसे बनती ना, ऊपर निकल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो बीच के कैंडल बने, ये हॉल्ट कैंडल बन गया। हॉल्ट मतलब रोक दिया, बाइंग रोक दी। अब बाइंग तो रोक दी, ठीक है। अब आप अगर यही ट्रेड ले लोगे तो फंस जाओगे, ये पैसा लॉस करने वाला है। आपको लॉस लेना कब है? जब पैटर्न बन जाए। क्यों? मार्केट अप ट्रेंड में है, ये तो आपको दिख रहा है ना कि मार्केट अप ट्रेंड में है। ये हॉल्ट कैंडल बनी, ठीक है। क्या पता अगली कैंडल बड़ी बन जाए ग्रीन। क्यों? क्योंकि सेलिंग तो आई नहीं है। सेलिंग कब आपको समझ में आएगी? जब ये अगली कैंडल रेड बन जाए बड़ी, वो भी 50% के नीचे क्लोज कर दी। इसका 50% कहाँ है? यहाँ क्लोज कहाँ दे दिया? यहाँ। अब हमारा बन गया इवनिंग स्टार। अब हम इसको ट्रेड करेंगे। कैसे ट्रेड करेंगे अब हम समझते हैं। जैसे ही बड़ी सी रेड बनी, इसका जो लो है ये जैसे ही ब्रेक होगा वैसे ही हमारी हो जाएगी क्या? एंट्री। और ये ग्रीन के ऊपर अभी मैं एक एडवांस लेवल की चीज भी बताऊंगा लास्ट में, उसको ध्यान से देखिएगा। जो जितने भी बिगिनर हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टॉप लॉस यहाँ लग गया आपका। ठीक, ये देखिए आपने का स्टॉप लॉस कहाँ लग गया? ऊपर। एंट्री बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब तक ये ब्रेक नहीं, मान लो सपोज करिए ये ऊपर गया, ये नीचे आई, ये रेड कैंडल बनी और ये वाली कैंडल ऊपर निकल जाती, ये ब्रेक करती ही नहीं, तो अब आपको एंट्री लेना ही नहीं है। लो ब्रेक होने दीजिए। मतलब ये रेड कैंडल है, इसका जब लो ब्रेक होगा, ये ब्रेक हुआ, तब हमारी क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी और ये ग्रीन के ऊपर हमारा लग जाएगा स्टॉप लॉस। अभी एक एडवांस लेवल की चीज भी बताऊंगा। अब देखिए मार्केट कहाँ से कहाँ गिरेगा, कहाँ से कहाँ गिरेगा। तो अब बात आती है कि हम टारगेट क्या रखें। ये सब तो ठीक है, समझ में आ गया। अब हमको टारगेट क्या रखना है। तो टारगेट आपको रखना 1:3 का। 1:3 का मतलब जितने भी बिगिनर है वो समझ लें, 3 गुना। 3 गुना का मतलब क्या है? अगर स्टॉप लॉस 20 रुपए का तो कम से कम 3 गुना, मतलब 60 रुपए का टारगेट रखना है। 30 रुपए का स्टॉप लॉस तो कम से कम 3 गुना, मतलब 90 रुपए का टारगेट रखना ही रखना है। तो अगर आप, मेरा क्वेश्चन भी है जैसे मैं डेली पूछता हूँ, सपोज करिए आपका स्टॉप लॉस 38 रुपए का है, तो आपका जो टारगेट है वो कितना होना चाहिए? इस चीज का मेरे को जवाब चाहिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपने सही आंसर दिया तो मैं समझ जाऊंगा आपको चीजें समझ में आ रही है। आपसे आने वाले समय में 1-to-1 करूंगा और लाइव ट्रेडिंग आपके साथ करूंगा, ताकि आपको पूरी चीजें समझ में आए, पूरा वेरीफाइड पैनल प्रोवाइड करूंगा। ठीक, कितना आपको समझ में आया? इसके लो में एंट्री हुई,
देखिए वीडियो आप पूरा देखा करिए तभी आपको समझ में, बीच में छोड़ के जाएंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। यहाँ एंट्री ऊपर का हमारा क्या लग गया, स्टॉप लॉस और टारगेट की बात हमने जैसे की, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो टारगेट हमारा होना चाहिए 1:3 का, जैसे कि आपको पता है 3 गुना, ठीक। ये इतना हो गया। अब मैं आता हूँ एक और चार्ट में, जो हमारा लास्ट चार्ट है उसको आप समझते हैं ध्यान से, टाइम फ्रेम वगैरह भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए मार्केट अप ट्रेंड, पहली चीज ये देख सकते हैं, मार्केट पूरा अप ट्रेंड गया, हमारा पैटर्न बना, पैटर्न बनने के बाद ये देखिए ये 50% है, इसके लो में हमारा थर्ड वाली कैंडल आई। अब जैसे ही ये लो ब्रेक करेगा रेड वाली, वैसे ही हमारी हो जाएगी क्या, वैसे ही हमारी हो जाएगी एंट्री। अब स्टॉप लॉस कहाँ का लगा है, स्टॉप लॉस तो ऊपर का लगा है। अब देख सकते हैं मार्केट गया, देखिए एक चीज और, यहाँ एंट्री हुई, मार्केट नीचे गया, लेकिन नीचे के बाद ऊपर है। अब बहुत सारे लोग क्या करें, यहीं एग्जिट करते हैं कि मार्केट कहीं से यहाँ रिवर्स ना कर जाए। अरे जाएगा तो हम स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना स्टॉप लॉस देंगे। लेकिन नहीं, मार्केट नीचे गिरा, ऊपर जाने दीजिए, थोड़ा सा रिकवरी, जब मार्केट नीचे गिरता है थोड़ा सा रिकवरी लेके फिर गिरता है, और जब इसको ब्रेकआउट देता है, ये हमारा कौन सा जोन है, ये हमारा है ब्रेकआउट जोन। और जब इसका हमको ब्रेकआउट मिलता है तो हमको बहुत अच्छा सेलिंग देखने को मिलता है। तो हमको देखना क्या है, यहाँ हमको एंट्री दी, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर के बाद ये देखिए कितना अच्छा गिरा, ये ऐसे गिरता है मार्केट, ठीक। तो आपको स्टॉप लॉस ऊपर लगा के बैठना है। अब तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई, एंट्री यहाँ हुई, स्टॉप लॉस यहाँ 1:3 का टारगेट। अब बात करते हैं कि हमारा टाइम फ्रेम क्या होने वाला है, ठीक। टाइम फ्रेम हमारा रहेगा 5 मिनट्स और 15 मिनट, दोनों में हमको कहीं भी मिल जाए, अगर 5 मिनट में मिल जाए तो 5 मिनट में, और 15 मिनट में मिल जाए तो 15 मिनट, दोनों में हमको ट्रेड करना है, ठीक ना। 5 मिनट और 15 मिनट दोनों में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये इवनिंग स्टार आपको समझ में आया होगा। आज हमारा चैलेंज का डे 10 है, तो बहुत अच्छे से मैं उम्मीद करता हूँ मैंने समझाया, आपको समझ में भी आया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है आपकी, जो माइंड है आपको, फिर भी कोई डाउट है कि ये चीज़ समझ में नहीं आया, वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियो बना दूंगा और आपका रिप्लाई भी दूंगा कि क्या आपकी दिक्कत है। आफ्टर 30 डेज, मैंने बताया जैसे आफ्टर हमारा 30 डेज हो जाएगा, हम अपना चैलेंज एक्सीड करेंगे, अगर हमको मेरे को जरूरत पड़ी, और उसके साथ साथ मैं आपको लाइव ट्रेडिंग भी दिखाऊंगा। अभी मेरा कोई कोर्स वगैरह नहीं है कि मैं कोर्स बेचूं, मैं आपको भी सब चीज़ें फ्री में दिखाऊंगा। इन फ्यूचर हम कभी सोचेंगे कि आपको 1-to-1 जब मैं करूंगा, कि आपको मैं 1-to-1 सिखाऊंगा पूरा, कि आप कैसे ट्रेडिंग करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लें सब्सक्राइब, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।